Hello students, how are you all? Welcome back to Eagle Smart Classes. I am Anup Dhiman और आज हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 दैट इज सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पार्ट नंबर 4 की। इससे पहले जो 3 पार्ट्स है ऑलरेडी हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। क्लियर बात है? तो पार्ट नंबर 4 में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर बात है? तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर बात है भाई? तो देखो आप लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ सेल की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैन बी एक्सप्लेन ऑन द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पर जितनी भी टर्म्स आप लोग देख रहे हो ये सब सेल के स्ट्रक्चर के पार्ट है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे फर्स्ट वन सेल वॉल की एंड सेकंड वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल में वो हमारे रहेंगे सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर बात है? तो सेल वॉल के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सेल वॉल की अगर मैं बात करूं तो सेल वॉल देखो आप लोग ये जो सेल में जो आउटर कवरिंग आप लोग देख रहे हैं, ये जो आउटर कवरिंग आप लोग देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड द सेल वॉल। क्लियर बात है? लिखा है सेल वॉल इज थिक एंड हार्ड कवरिंग ऑफ द सेल। मतलब जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, हार्ड होती है और एक आउटर कवरिंग फॉर्म करती है सेल की। लिखा है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो सेल वॉल जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। नेक्स्ट वन इट इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। मतलब ये जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग पार्ट होता है इसका, सेल का। नेक्स्ट वन इट इज परमिएबल टू मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमिएबल वर्ड आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। तो परमिएबल का मतलब होता है कि ये जो सेल वॉल है ये मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस को परमिशन देती है टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस सेल के अंदर एंट्री कर सकते हैं सेल वॉल से और बाहर भी आ सकते हैं सेल वॉल के थ्रू। क्लियर बात है? नेक्स्ट वन लिखे सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड इन सेल्स ऑफ सम बैक्टीरिया एंड फंजाइड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल्स में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अब देखो ये जो ऊपर वाला हमारे पास जो सेल है ये है प्लांट सेल, ये है प्लांट सेल। और ये जो नीचे वाला हमारे पास डायग्राम है दैट इज एनिमल सेल, ये है एनिमल सेल। तो आप लोग नोटिस करो ये जो आप लोग सेल वॉल देख रहे हैं ये केवल कहां पर प्रेजेंट है? केवल प्लांट सेल में। एनिमल सेल में हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर बात है? अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो लिखा है सेल वॉल प्रोवाइड शेप टू द सेल। जो सेल वॉल है वो इस सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है। क्लियर बात है भाई? लिखा इट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर बात है? इट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई सेल वॉल के जो अंदर वाली ये मेम्ब्रेन आप लोग देख रहे हैं ये मेम्ब्रेन, भाई ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये सेल वॉल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल डैमेज। लिखा है इट प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। मतलब ज्यादा वाटर सेल से बाहर ना आ जाए इस बात के लिए भी रेस्पॉन्सिबल रहती है सेल वॉल। नेक्स्ट वन इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। क्लियर बात है? तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस को सेल के अंदर या सेल से बाहर जाने की परमिशन भी कौन देती है? सेल वॉल देती है। क्लियर बात है? तो ये हमारे पास था सेल वॉल का कंसेप्ट। अभी हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है सेल वॉल में देन आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखो लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल
फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्लियर बात है भाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी है? ये जो सेल वॉल के इंटरनल वाला पार्ट है। देखो ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पर डिनोट किया है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? ये जो सेल के अंदर का कंटेंट है, सेल के अंदर का जो ये कंटेंट आप लोग देख रहे हैं, ये कंटेंट जो है इनको क्या करके रखती है? ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करती है? सेपरेट करती है। क्लियर बात है भाई। नेक्स्ट वन पॉइंट देखेंगे, लिखा इट इज वेरी थिन डेलिकेट एंड सिलेक्टिवली परमिएबल। भाई सेल वॉल होती थी थिक, ये होती है थिन। क्लियर बात है। वो होती थी हार्ड, ये होती है डेलिकेट। वो होती थी परमिएबल, ये होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। अब सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? मतलब ये सब्सटेंसेस को सिलेक्ट करके देन उसे परमिशन देती है सेल से बाहर या फिर सेल के अंदर जाने की। क्लियर बात है बेटा। तो सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट अलाउ ओनली लिमिटेड सब्सटेंस टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। नेक्स्ट वन देखेंगे, लिखा इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। अभी मैं अगर रिमाइंड कराऊं तो सेल वॉल में मैंने आपको बताया था इट इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ये बातें कहां हमारे यूज में रहेंगी? जब हम डिफरेंसेस लिखेंगे सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट वन देखो, इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। क्लियर बात है। ये किस चीज से बना होता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अगर मैं रिमाइंड कराऊं तो सेल वॉल किससे बनी थी? सेल्यूलोज से। क्लियर बात है। अब बात कर लेते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर मैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं तो फर्स्ट वन फंक्शन हमारे पास लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड कंटेनर टू द साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या है? इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर जो लिक्विड फिल है, ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड जो फिल है, इसको हम बोलते हैं भाई साइटोप्लाज्म। क्लियर बात है। ये देखो यहां पर हमने डिनोट भी कराया है साइटोप्लाज्म को। ठीक है बेटा। तो ये जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कंटेनर प्रोवाइड करती है किसके लिए? साइटोप्लाज्म के लिए। ठीक है। नेक्स्ट वन लिखा है, एज इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, एज इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, therefore it allow only limited substances to move in and out of the cell। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, and question is what? Why plasma membrane is called selectively permeable membrane? हम इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्लियर बात है भाई। तो रीजन इज व्हाट, आंसर क्या रहेगा ये भी देख लेते हैं। तो आपका जो सेकंड पॉइंट है ये आंसर आ जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउ ओनली लिमिटेड सब्सटेंसेस टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। क्लियर बात है भाई। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? द आंसर इज व्हाट? Plasma membrane is called selectively permeable membrane because it allow only limited substances to move in and out of the cell। क्योंकि limited substances को ही सेल के अंदर या फिर सेल से बाहर जाने की परमिशन देती है। क्लियर बात है भी। तो ये हमारा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हम लोग आगे कवर करते हैं किसको? डिफरेंसेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा। तो देखेंगे हम लोग, अगर आपको सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर हो गई, देन आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गई। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वन डिफरेंस पर चलते हैं। फर्स्ट वन डिफरेंस है हमारे पास, इट इज थिक हार्ड कवरिंग ऑफ द सेल। जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, हार्ड होती है, जबकि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है एंड डेलिकेट होती है। क्लियर बात है। तो ये थिक है और हार्ड है, और ये थिन एंड डेलिकेट है।
नेक्स्ट वन बात करें तो इट इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल एंड इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। नेक्स्ट वन अगर मैं सेल की बात करूं, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज से बना है। इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलके बनी होती है। क्लियर बात है बेटा? लिखा है नेक्स्ट वन, इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। क्लियर बात है? मैंने आपको बताया था कि जो सेल वॉल होती है वो केवल प्लांट सेल्स में होती है, जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट सेल्स में भी होती है और एनिमल सेल्स में भी होती है। क्लियर बात है? नेक्स्ट वन बात करते हैं, इट इज परमिएबल टू मोस्ट ऑफ द substances. It is permeable to most of the substances. It means that it allow most of the substances to move in and out of the cell. और राइट साइड में अगर हम देखें, लिखा it is semi permeable and allow only limited substances to move in and out of the cell. ये limited substances को ही move करने की परमिशन देती है in and out of the cell. क्लियर बात है बेटा? तो आज के जो टॉपिक है हमारा ये कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बात की सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। क्लियर बात है? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप लोग हमें कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। क्लियर बात है? जल्दी हम लोग नेक्स्ट वन पार्ट भी जो है वो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे।